1 2 3 4 5 सर 5 5 सर 6 7 5 स्टूडेंट पहले 5 देख लेते हैं, आ जाओ। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ई की पावर एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन साइन की पावर 6 में 2x है। तो ताहिर नीचे वाले को शॉर्टकट से क्या लिख सकते हो? 2x की पावर 6 लिख सकते हो। हाँ ऊपर सर ई की पावर एक्स क्यूब माइनस 1 है ना, इसका अगर आप एक्सपेंशन करोगे तो क्या आ जाएगा? ई की पावर एक्स क्यूब का एक्सपेंशन क्या होगा? 1 प्लस सर एक्स पर ये क्यूब। शॉर्टकट सर पर ये शॉर्टकट और एक्सपेंशन साथ में लगा सकते हैं। अंडरस्टूड होगा अगर आपके तो ही आप लगा सकते हो। देखो एक्चुअली हो क्या रहा है पता है आपको, बहुत ध्यान समझना। मैं मान लो यहाँ पे 2x की पावर 6 लिख दूँ और यहाँ पे 2x की पावर 6 लिख दूँ, बाद में इसको 1 कर दूँ, इससे पहले मेरे माइंड में मैंने रखा ना कि हाँ ये 1 करने के बाद आया, समझ रहे हो? हाँ सर मतलब इसको लिख के रखो ना, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट शॉर्टकट का मतलब ही ये है कि काम कम करना है। अगर ये मेरे को लिखना ही पड़ रहा है तो फिर शॉर्टकट किस चीज का हुआ, समझ रहे हो? नीचे साइन अकेला प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या? इफेक्टिव डिग्री वो दे रहा है मेरे को, यहाँ से 6 दे रहा है, ठीक है ना? हाँ सर हाँ। इसीलिए इसी जगह शॉर्टकट काम आता है, वरना तुम इसको लिख के रखो, 4 स्टेप जो लिख रहे हो, चारों स्टेप में इसको बार बार लिखते रहो, ये तो आपका वेस्ट ऑफ टाइम होगा ना, हाँ सर वो समझ गया मैं। समझ रहे हो? इसीलिए इसको मैंने डायरेक्टली लिख दिया हाँ हाँ शॉर्टकट से, ठीक है? यस सर यस। चलो ओके चलो, अब ई की पावर एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस ऑफ एक्स क्यूब अपॉन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? साइन की पावर 6, तो 2x की पावर 6 लिखा है, डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं। अब ई की पावर एक्स क्यूब का अगर आप एक्सपेंशन लिखोगे तो ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन कहते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, 1 प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड इट गोज ऑन माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 2 रेज टू 6 एक्स रेज टू 6 आ जाएगा। ताहिर इज इट? यस सर तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, एक्स की पावर 6 से एक्स की पावर 6 कट जाएगा, तो 1 बाई 2 की पावर 7 आ जाएगा। तो आंसर विल बी 1 बाई 128। हाँ सर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिख सकते हो? ई की पावर एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन एक्स क्यूब। इसमें क्या कर लेंगे? दिख रहा है, अब एक्सपेंशन ही करना पड़ेगा, ठीक है ना? अब एक्सपेंशन अगर हम करेंगे भी तो एक चीज बहुत ध्यान से समझना आप, ठीक है ना? ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या लेगा? 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल गोज ऑन माइनस ऑफ, यस बेटा, 1 को हम लोग x लिख सकते हैं, किसको? e की पावर x माइनस 1 को। एक्स, हाँ हाँ लिख सकते हो, लिख सकते हो, इफेक्टिव एक्स आएगा वहां से। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाएगा उस केसेस में पता है? देखो कहाँ पे लिखते हैं और क्यों लिखते हैं। देखो जब इन दोनों को हम क्लब कर रहे हैं तो इफेक्टिव यहाँ से क्या आ रहा है? एक्स आ रहा है, लेकिन आगे के टर्मिनोलॉजीज को भी समझना है आपको। आगे की टर्मिनोलॉजीज में अगर एक्स नहीं आ रहा है तो इसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, लेकिन अगर एक्स आ रहा है तो वो इसको काट देगा, ठीक है ना? हाँ सर तो हमें पहले ओपन करके देखना है कि क्या प्रॉब्लमेटिक है एक्स, क्या एक्स को कोई तकलीफ दे रहा है, तो वही हम चेक कर रहे हैं। तो देखो अगर आप ऑब्जर्व करो तो एक्स ऑटोमेटिकली कट रहा है आगे, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड इट गोज ऑन माइनस। अब tan स्क्वायर एक्स को क्या बोल सकते हैं यहाँ से हम? tan स्क्वायर एक्स का एक्सपेंशन लिखोगे तो क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर एक्स का एक्सपेंशन, देखो tan x का एक्सपेंशन क्या है? x के एक्सपेंशन का होल स्क्वायर कर देंगे। हाँ तो इसका एक्सपेंशन क्या रहेगा? x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस इट गोज ऑन का स्क्वायर है, ठीक है ना? हाँ और नीचे क्या क्या लिखा? कर रहे हैं? बेटा हम ड्रिल 6 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है सर। देखो तो 1 से 1 कट जाएगा, सर x वो से x कट जाएगा, एक्सपेंशन में बाई 4p आएगा ना? एक बाहर हाफ हाफ आ जाएगा ना, हाफ, ये सही है ना? हाँ अब देखो, अब चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी है क्या क्या बन रहा है। तो अगर आप ऑब्जर्व करो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यहाँ जो बन रहा है, और इसका स्क्वायरिंग जब होगा तो एक्स स्क्वायर बाई 2 यहाँ से भी एक जनरेट होगा, है हाँ ना? तो वो दोनों कट जाएंगे आपस में, तो फर्दर ये भी कट गया, सही है? अब बचा क्या है?
अब क्या क्या बचा है देखो आपके पास, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, इफेक्टिव एक्स क्यूब आ गया मेरे पास, प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, इफेक्टिव एक्स क्यूब आ गया मेरे पास, प्लस यहां से कुछ एक्स क्यूब का इफेक्टिव निकला क्या? नहीं, नो, यहां से कुछ इफेक्टिव नहीं निकला, यहां से हायर ऑर्डर टर्म्स निकलेगी ना। जब x का x से मल्टीप्लाई हुआ तो x स्क्वायर बना, फिर x का x क्यूब से मल्टीप्लाई हुआ तो x की पावर 4 बना, तो हायर ऑर्डर टर्म्स आ गए, तो उसका कोई काम नहीं है, तो 1/6 आपका आंसर आ जाएगा। सही है, आहे सर पर x की पावर 3 नहीं निकला तो इसका मतलब ये थोड़ी सर कोई भी डिग्री नहीं निकालेंगे, वो तो नहीं। बेटा हायर ऑर्डर निकलेगी, वो तो सारी जीरो को टेंड करेगी ना, समझ रहे हो? सॉरी 1/6 इंटू 2, 2 बार है ना 1/6 1/6, तो 1/3 आ जाएगा आपका, है ना? सही है साहिल, सबको पता चल रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग? यस और नो भाई, बताओगे तो आगे चलेंगे, हाँ सर। ठीक है ना? 1/6 2 बार आ जाएगा, तो 2 इंटू 1/6 विल बी 1/3। सर यस यस अली असगर, सर इसमें sin x को डायरेक्ट x tan स्क्वायर x/2 डायरेक्ट x²/2 और फिर वो खाली नहीं कर x का एक्सपेंशन करके क्यों नहीं कर नहीं सकते? कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपने अगर sin x को सिर्फ x लिख दिया, इसका मतलब आपने क्या कर दिया, लिमिट पुट कर दिया, और आधे में लिमिट पुट करो आधे में नहीं करो, ऐसा कभी नहीं कर सकते आप, ये मैंने बताया आपको। सर तो मतलब पहले एक्सपेंशन कर दिया। किसका एक्सपेंशन किया आपने? अच्छा हाँ ठीक है सर, आगे आगे आगे। तुम sin x को x से रिप्लेस कर रहे हो, मतलब लिमिट पुट करने के बाद ही होता है वो, हाँ सर हाँ सर। विदाउट पुटिंग लिमिट यू कैन नॉट राइट sin x as x, ठीक है ना? 7th क्वेश्चन में भी डाउट है पूछा? यस यस अली असगर, हाँ सर है। सर अगर ऐसा करे तो sin x तो 0 ही होता है, 0 पे। नहीं 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 कर सकते, लिमिट पुट नहीं कर सकते आप। सर एक बार सुनो तो सही। बोलो सर मतलब पहले एक्सपेंशन कर दिया किसका? e⁻x का। सब में एक्सपेंशन लगाना पड़ेगा, सर सुनो तो सही एक मिनट। सुनना हो ना। सर e⁻x का एक्सपेंशन, फिर वो 1 और 1 कट जाएगा, फिर 0 पुट करेंगे तो sin क्यों पुट 0। करेंगे जीरो? क्यों पुट करेंगे भाई? आप पूरे में पुट करोगे या तो पुट ही नहीं करोगे, रूल होता है ये, लिमिट हाँ का सर तो रूल है। पूरे में पुट कर सकते हैं ना 0, उसके बाद ही डायरेक्ट। हाँ ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? सर तो पूरे में 1 और 1 तो कट गया, पूरे में 0 पुट कर दिया, और हाँ नीचे x³ और x³ कट गया। कैसे कटा? ऊपर x का टर्म भी तो है बेटा, कैसे कटा? एक सेकंड एक मिनट पूजन, आप बोल रहे हो 1 से 1 कट कर दिया हमने, फिर 0 पुट कर दिया, तो 0/0 का फॉर्म बन रहा है। काट दिया ना, फिर 0 पुट किया। क्या काटा? x³ और x³ नहीं काट सकते हैं? हाँ हाँ सर, हाँ सर, आ गया। क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है मेरे भाई? सर सर रहने दो, 7 रहने दो। सर यस 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 विविश, सर वो हायर पावर क्यों 0 को टेंड करेगी? मान लो x + x² लिखा है और नीचे x लिखा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पे क्या होगा? कैसे सॉल्व करते हैं? x से डिवाइड करते हैं तो 1 + x/1 आता हाँ है, सर। ये 0 को जाता है ना, तो हायर पावर थी जो हाँ 0 सर। को गई ना, हाँ सर। ठीक है ना? सारा वीडियो देखो अच्छे से तो समझ आ जाएगा, ठीक है? हाँ सर। 7th हो गया, 8th तो क्लासरूम क्वेश्चन है, 9 10th 11। सर क्वेश्चन 6 एक बार बता दो। क्वेश्चन 6 किया हुआ है ना बेटा, एक्सपांशन लगाना है और कुछ भी नहीं करना है। सर क्वेश्चन यही नंबर 6 में एक्सपांशन लगाना है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट 7 8 नहीं करना है, 9 नहीं करना है, 10 नहीं करना है, 11 करना है। अली असगर सारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टेंशन मत लो, सारा का सारा तुम फिर से भी देख सकते हो जाकर, ठीक है ना? cos of sin x minus of cos x upon x की पावर 4, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब x अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो क्या रहा है? cos sin minus cos upon x की पावर 4। तो क्या करें, एक काम करते हैं, पहले तो एक्सपेंशन लगा देते हैं। एक्सपेंशन क्या रहेगा? cos x का एक्सपेंशन क्या होता है? जो का फॉर्म बन रहा है तो LH लगा। LH रूल लगाना है तो LH रूल भी लगा सकते हो आप,
ठीक है ना। इफ यू वांट यू कैन राइट बाय LH रूल, LH रूल से भी आप कर सकते हो, नहीं तो आप क्या कर लो, एक्सपांशन लगा दो। तो एक्सपांशन क्या लगेगा, cos x का एक्सपेंशन क्या लगेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस साइन की पावर 4x अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड इट गोज ऑन। अब साइन को अगर आप ऑब्जर्व करो तो साइन x की तरह ही बिहेव करेगा हर जगह। क्यों, जितने x से डिवाइड करोगे उतने से मल्टीप्लाई करने के बाद सारे के सारे x स्क्वायर x की पावर 4 ये सारे टर्म्स ऐसे लिखे जा सकते हैं। माइनस cos x को क्या लिख सकते हो आप, cos x को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड इट गोज ऑन अपॉन एक्स की पावर 4। ये एक मेथड बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। दूसरा LH रूल है। तीसरा क्या है पता है आपको, cos माइनस cos लगा दो, वो भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब जब इसको बेटा ओपन करा, ये इससे कट गया, नेक्स्ट ये वाला इससे कट गया, इफेक्टिव क्या बच गया, 1/24 प्लस 1 अच्छा ये वाला भी कटेगा ना सर 1 कैसे बचा? नहीं, इसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है, एक सेकेंड। सर ऐसे तो सब कुछ ही कट जाएगा ऐसे ना। तो सब कुछ ही कट जा रहा है, फिर से 0/0 का फॉर्म ही बन रहा है, तो ऐसे भी नहीं कर पाएंगे। नहीं, 0/0 सर cos माइनस cos वाला लगा देते हैं, 2 cos माइनस cos लगा लेते हैं, चलो। ऐसे भी 0/0 ही बन रहा है, स्टिल यू आर गेटिंग 0/0 फॉर्म। cos माइनस cos लगा लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस -2 sin a प्लस b/2 sin x प्लस x/2 साइन ऑफ sin x माइनस x/2। अब ये आ जाएगा x की पावर 4, है ना। अब sin x का जब आर्ग्यूमेंट 0 को टेंड कर रहा है, तो ये वाला भी टर्म 0 को टेंड कर रहा है, ये वाला भी 0 को टेंड कर रहा है, तो इससे लिख दे क्या हम, सर 0/0 0/0 का ही तो फॉर्म हो गया, है ना। तो sin x प्लस x अपॉन 2 sin x माइनस x अपॉन 2 माइनस ऑफ 2 अपॉन x की पावर 4 इधर लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें इसको और हम अगर ओपन करें चीज़ों को एक्सपेंशन लगाने के बाद, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, -1/2 बाहर आ जाएगा, x प्लस साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, x प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हो, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड इट गोज ऑन। दूसरे ब्रैकेट में एक्सपेंशन क्या लिख सकते हो, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड इट गोज ऑन, माइनस आ जाएगा, और लास्ट में एक माइनस एक्स आ जाएगा अपॉन एक्स की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ से जो इफेक्टिव चीज आई वो आई 2x, यहाँ से जो इफेक्टिव चीज आई वो क्या आ गई, -1/6 एक्स क्यूब, और नीचे एक्स की पावर 4 और माइनस हाफ इधर था, तो एक्स की पावर 4 इससे कट जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आपका 1/6 आ जाएगा, ठीक है। 11th का आंसर 1/6 आ जाएगा, देख लो। ठीक है, चले आगे। सर पर ये वैसा नहीं होगा कि लिमिट पुट करने के बाद सॉल्व किया? नहीं, फिर देखो तुम्हारा फंडामेंटल कमजोर हो गया ना, बहुत कमजोर है। क्या हमने किया बेटा, ध्यान से समझना, इसको तुम चाहो लिख लो, इसको तुम लास्ट स्टेप तक लिखते रहो, इसको लास्ट स्टेप तक लिखते रहो। साथ में क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया किससे, साइन एक्स प्लस x/2 साइन एक्स प्लस x/2। अब ये कचरे की तरह साइड में पड़ा रहेगा, लास्ट में जाके इसको 1 डाल देंगे, समझ रहे हो। हाँ सर। ये मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे, ठीक है ना। तो ये फंडामेंटल चीजें आपको समझ आ जानी चाहिए। अब आधी लिमिट पुट करना गलत होता है, और ये आधी लिमिट पुट करना नहीं है, ये हम पूरा ही कर रहे हैं। सिर्फ जो चीजें, ये वाली जो चीज है ना, बहुत ध्यान से समझो अलियासगर, यही कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए तो लिमिट पूरा आपको आ जाएगा। जो ये वाली चीज है ना, जो ये कचरा लिखा हुआ है, ये तुम चाहो लिख सकते हो, 10 स्टेप है तो 10 स्टेप में इसको लिखो, लेकिन वो तुम्हारा वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ स्पेस है, एंड इट क्रिएट्स मोर कंफ्यूजन, ठीक है ना। बट बैक ऑफ द माइंड मेरे को पता है मैंने क्या कर रखा है, समझ आ रहा है, इज इट क्लियर। आधी कंक्लूजन निकाल सकते हैं ना कि वो वेस्ट था या काम का था। ठीक है ना,
उसी को चैप्टर बोलते हैं, उसको इस अंडरस्टैंडिंग बोलेंगे, ठीक है। 12th 13th नेक्स्ट आ जाते हैं फटाफट, चलो ड्रिल 7 में वाला एक बार बता दो। कौन सा वाला बेटा? 13। ड्रिल 6 का, हाँ सर। ड्रिल 6 का 13 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन ही पूछते हैं, मेंस में तो पूछते हैं, एडवांस में पैराग्राफ में आता है। 13th में करना क्या, देखो a + b sin x का एक्सपेंशन लिख दो, ठीक है ना। क्या जाएगा sin x का एक्सपेंशन, x - x³ / 3 फैक्टोरियल प्लस x⁵ 5/5। तो आई डोंट नीड टू राइट ऑल दिस हायर ऑर्डर टर्म्स सर बिकॉज 12। क्या सर 12 बता दो, 13 नहीं 12। 12 एक वो मिनट, गलती से लिख दिया था। ये चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 12 है ना। हाँ सर क्वेश्चन 12 नंबर बता दो। 12 में क्या है, देखो 12 में लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी x - x² ln ऑफ 1 + 1/x, ठीक है ना। तो बिल्कुल एकदम आसानी से क्वेश्चन करना है, बिल्कुल आसानी से। क्या करना है, x - x²। अब पहले आइडेंटिफाई करो कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, और अगर इधर अंदर ऑब्जर्व करें तो फिर ln 1 बन रहा है विच इज 0, तो 0 × इन्फिनिटी भी बन रहा है। समझ रहे हो प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ रही है, ये इन्फिनिटी, ये 0 × इन्फिनिटी, ठीक है ना। ये कौन सा फॉर्म है, 0 × इन्फिनिटी का फॉर्म है, तो इसको भी सॉल्व करना है। तो हम एक एक करके सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे समझेंगे किस किस को कैसे रिप्लेस करना है। तो सबसे पहले x² ln ऑफ 1 + x की बात करते हैं। अच्छा 10C क्वेश्चन नंबर 11 में भी डाउट है क्या? अच्छा हो गया ना, 11 तो किया आपने, ठीक है। यस पूजन, सर इसमें वो ln 1 + x वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, वो एक्सपेंशन लगाएंगे ना, वही करने वाला। देखो x², अब ln ऑफ, हो जाएगा। हाँ ln ऑफ 1 + 1/x का एक्सपेंशन क्या लगेगा, ln ऑफ 1 + समथिंग इज नथिंग बट x - x³, ठीक है ना। ऐसे ही करेंगे ना इसका, x - x²। एक सेकेंड, ln ऑफ 1 + t का एक्सपेंशन होता है 1 - t का सब नेगेटिव, तो 1 + t का होगा t - t²/2 + t³/3, दिस इज द एक्सपेंशन, ठीक है ना। ये एक्सपेंशन होता है इसका। अब इसको रिप्लेस कर देते हैं हम, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा 1/x - 1/x का होल स्क्वायर इंटू हाफ प्लस 1/x का होल क्यूब इंटू 1/3 एंड इट गोज ऑन। अब जब मैं ओपन करता हूँ तो पता क्या चला, x माइनस, जब ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो यू गेट x - 1/2, सही है, प्लस 1/3x एंड इट गोज ऑन। तो x से x कट जाएगा, सीधा सीधा यहाँ से हाफ आ जाएगा, और हायर ऑर्डर टर्म्स तो 0 को टेंड कर देंगे, ठीक है ना। इज इट क्लियर? ठीक है सर। नेक्स्ट चलें क्या, 12th का आंसर हाफ आ जाएगा, ठीक है ना। सर वो x², हाँ 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 सर आ गया। ओके नेक्स्ट, ड्रिल 6 कंप्लीट हो गया आपका, ड्रिल 7 में आ जाते हैं अभी, चलो फटाफट। ड्रिल 7 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 सर 2 वाला 2 लिमिट, क्वेश्चन नंबर 2 ड्रिल 7 का, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी x + sin x बाय x + cos x। तो पूजन एक काम करो, पहले तो आप अंडरस्टैंड करो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इन्फिनिटी LH रूल पता नहीं मैंने क्यों मार्क करा। x से डिवाइड कर दोगे तो भी बेटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + sin x/x, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 + cos x/x। अब sin x की वैल्यू तो -1 से 1 में होगी, लेकिन एनीथिंग बाय इन्फिनिटी इज 0 है ना, ये भी 0 को टेंड करेगा, तो आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 3 4 5 6 7 8 तो क्लासरूम क्वेश्चन है, 9 9 में दिक्कत आ रही है। देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 की पावर x, 2 की पावर x, 3 की पावर x, n की पावर x अपॉन n रेज टू 1/x, सही है। तो अब मैं क्या करता हूँ, देखो मैं एक चीज करता हूँ, मैं करता हूँ n की पावर x, ठीक है ना, सबको n की पावर x से डिवाइड करना है, तो मुझे क्या करना है, इसमें
n की पावर x से डिवीजन करना है और n की पावर x से मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है ना। तो n की पावर x से मल्टीप्लिकेशन जो है वो बाहर जाके क्या बन जाएगा, n बन जाएगा, सही है, समझ आ रहा है सबको? हाँ, यस। स्टार्टिंग सर n की पावर x से मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किया? क्योंकि देखो ना, अब मैं वही बता रहा हूँ क्यों किया। देखो 1/n की पावर x, 2/n की पावर x, और एक सेकंड रुको रुको रुको, नहीं इसको एक्चुअली इन्फिनिटी पे जाता तो ऐसा करते, एक सेकंड रुको रुको रुको, इसमें ऐसा करो आप, n तो था ही नहीं, क्यों ऐसा करते हैं? क्यों ऐसा करते, क्योंकि 1/x मतलब 1/n और यहाँ पे x होता, और जब मेरा x इन्फिनिटी को टेंड करता तो ये 0 को टेंड करता ना, है ना। हाँ सर, वो फ्रैक्शनल पार्ट इससे, हाँ ठीक है, वो 1 से छोटा है इसलिए। लेकिन अब यहाँ पे अगर मैंने पहले तो इंडिटरमिनेट फॉर्म चेक करा तो पता चला ये 1 की पावर इन्फिनिटी का है, तो 1 की पावर इन्फिनिटी में तो आंखें बंद करके हम क्या करते हैं, fx - 1 × gx करते हैं, है ना। 1 की पावर x, 2 की पावर x, 3 की पावर x, n की पावर x -1 इंटू 1/x, और एक e के पावर में लिखते हैं सब चीजों को। ये क्लियर है सबको स्टेप? हाँ सर। अब एक और चीज करते हैं, 1 की पावर x प्लस 2 की पावर x, ये e की पावर में लिखा हुआ है ना, उसको तो आप साइड में ध्यान में रखो ही। n की पावर x माइनस n अपॉन n कर दो इसको, और ये 1/x एज इट इज रखो। नेक्स्ट, यस बेटा। सर इसके बाद मतलब हम लोग एक एक 1 डिवाइड कर लेना। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल ऐसा करेंगे, ठीक है ना। हर एक को एक एक 1 दे देंगे, अपॉन x इधर ले लेंगे और 1/n इधर ले लेंगे। तो अब ये वाला क्या बन जाएगा, 1 की पावर x - 1/x ln1, है ना। हाँ सर। अच्छा ln1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये ln1 ठीक है ना, इंटू ln1 हो गया, प्लस ln2 हो गया, प्लस ln3 हो गया, ठीक है ना, एक से ज्यादा लिख रहा हूँ मैं, ये ln हो जाएगा, ओके। और एक 1/n आउटसाइड है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, e की पावर में ln ऑफ 1 2 3 n 1/n, तो क्या लिखा जा सकता है, e की पावर 1/n ln ऑफ n फैक्टोरियल, तो लिखा जा सकता है e की पावर ln ऑफ n फैक्टोरियल की पावर 1/n, तो लिखा जा सकता है n फैक्टोरियल की पावर 1/n। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 11 12 13। नेक्स्ट, ये कंप्लीट हुआ, बधाई हो आपको। सर 1 मिनट नोट करना है। कर लो, नोट कर लो, जैसे करो। ड्रिल 8 में कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। साहिल कोई डाउट नहीं है? 12। सर आप इतने बोल रहे होते तो है भी नहीं। नेक्स्ट, तो ड्रिल 8 में कोई डाउट नहीं है? चलो बढ़िया, गुड। ड्रिल 8 में डाउट है। हाँ तो मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? सर वो मैं थोड़ा इधर उधर गया। हाँ देख लो, बताओ। ड्रिल 8 में क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हाँ बिल्कुल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको समझना है। सर 689 689 6 भी डाउट है। 6 में देखो क्या लिखा है, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी में x ln ऑफ 1 प्लस ln x अपॉन x अपॉन ln x। ठीक है, देखो पूजन अब हो क्या रहा है, ln x अपॉन x कहाँ टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा, यस है ना। इस x को अगर मैं नीचे ले जाऊं तो ये भी कहाँ टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा, ये भी 0 को टेंड करेगा। तो मैंने एक चीज बताई थी, ln ऑफ 1 प्लस समथिंग upon that thing when that thing is approaching to 0, the answer is
1 सही है, आ गया सर। 6 आ जाएगा 1। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। 8th में क्या लिखा है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी x की पावर 2n माइनस 1 अपॉन x की पावर 2n प्लस 1। तो भैया आप बताओ रेंज क्या होगा fx का। तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पता है आपको, fx को एज अ फंक्शन आइडेंटिफाई करोगे, ये फंक्शन कौन सा है, ठीक है ना। तो फंक्शन आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो मैं fx को एक बार ऐसे लिखना चाहूंगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी x स्क्वायर की पावर n माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर की पावर n प्लस 1। इज इट क्लियर? नाउ I can say that if my x is belonging to minus 1 to 1, my x square will belong to 0 to 1. Can I say that? And x square raised to n, when my limit n approaches to infinity, would approach where? 0. Can I say that? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? सर एक बार ये वापस रिपीट कर सकता हूँ, मेरा नेटवर्क थोड़ा फिर से देखो अली सर, यस देखो x का वैल्यू माइनस 1 से 1 है, तो x स्क्वायर का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा। केस 1 ले रहा हूं मैं। तो अगर x स्क्वायर का वैल्यू 0 से 1 है तो x स्क्वायर की पावर इंफिनिटी का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। केस लेने की जरूरत क्यों पड़ी? वही तो समझना ना, तो क्वेश्चन यही तो डाउट है, केस क्यों लिया। तो ये क्वेश्चन से ही समझना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन में ही समझ आएगा कि केस क्यों लिया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में n तो चेंज कर रहा है, n तो इन्फिनिटी को जा रहा है, लेकिन वो वैल्यू क्या देगा वो x बताएगा। भाई x की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई तो इन्फिनिटी पे आंसर इन्फिनिटी आएगा ना, समझ रहे हो। हाँ सर। x की वैल्यू 1 से छोटी हो गई तो 1 से छोटी का जब इन्फिनिटी पावर रेज करेंगे तो 0 आएगा। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन है जो रटने पे नहीं कर सकते आप, आपको कॉन्सेप्चुअली चीजें पता होनी चाहिए। लिमिट डालते तो मतलब क्या होता है, ठीक है ना। लिमिट डाल के, लेकिन लिमिट कहाँ टेंड कर रही है वो तो x बताएगा ना, समझ रहे हो। बिल्कुल ठीक है ना। तो केस 1 आपका आ जाएगा जब x का वैल्यू माइनस 1 से 1 है तो x स्क्वायर का वैल्यू 0 से 1 हो जाएगा। तो x स्क्वायर की वैल्यू इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 0 से 1 का पावर अगर इन्फिनिट पे रेस करोगे आप तो 0 ही आएगा ना, सही है। इसमें लेट इट बी क्लोज्ड 0 बिकॉज एग्जैक्ट 0 रेस टू एनीथिंग इज आल्सो 0, ठीक है। नेक्स्ट तो व्हाट कैन आई से, केस 1 में मैंने क्या बोल दिया कि fx क्या बन गया, अभी लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी पे fx बन गया -1 अपॉन 1 विच इज माइनस ऑफ 1, सही है। नेक्स्ट केस 2 ले लेते हैं। नाउ केस 2 व्हाट आई डू इज, मान लो x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से माइनस ऑफ 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी के बीच में है। मतलब x स्क्वायर का वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से इन्फिनिटी के बीच में है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 से इन्फिनिटी के बीच में है। तो भैया एक चीज मुझे बताओ, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, 0 से 1 के बीच में होगा। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर अगर मैं एंड पे रेस करता हूं और इन्फिनिटी को टेंड करवाता हूं तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2n बाई 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2n, आंसर 1 आ जाएगा, सही है। केस 3 ले लेते हैं। व्हाट हैपेंस इन केस 3 व्हेन x इज प्लस माइनस 1। तो उस केसेस में क्या हो जाएगा, fx सीधा सीधा आपका 0 हो जाएगा। क्यों, 0/2 इज 0। तो 3 केसेस आ गए, तीनों केस में फंक्शन को हमने डिकोड कर दिया कि फंक्शन एक्चुअली है क्या। तो पता क्या चला, -1 है, 1 है और 0 है। सो व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन इज -1 0 एंड 1। सर इसको पूरा नोट अच्छे से करना है तो पूरा दे दूं, पूरा लंबा दे देता हूँ, पूरा अच्छे से लिखो, ठीक है ना, एकदम लिख लो, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ये कंटिन्यूटी में भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना, इसको कंटिन्यूटी में भी पढ़ेंगे। यस बेटा। इस वाला क्वेश्चन एक बार फिर से बताना, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। कौन सा वाला बताऊं, 8th वाला, 6th क्वेश्चन में देखो बेटा, ln x अपॉन x है ना, ठीक है ना। तो ln x अपॉन x है वो 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है ना। ये मैंने x को यहाँ से नीचे ले गया इसके, तो ये कौन सा फॉर्म बन गया, ln of 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग दैट समथिंग इज अप्रोचिंग टू 0।
हाँ सर। ठीक है ना, और वो वैल्यू होती है 1। ये सर। ठीक है, हाँ सर। चलें आगे। नेक्स्ट, अलीज का लिख लिया? सर लिख रहा हूँ सर, कोई नहीं, मैं स्क्रीनशॉट ले लिया है मैंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं अभी, फटाफट फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है? 9 में डाउट है क्या? हाँ सर, मुझे 9th क्वेश्चन में क्या है? सर उसमें इंडिटरमिनेट फॉर्मिंग नहीं बन रहा है। अच्छा, लिमिट x अप्रोचेस टू π/4 प्लस tan ऑफ π/8 प्लस x की पावर tan ऑफ 2x। तो π/4 पे एक वैल्यू क्या आ जाएगी? π/8 आपका होता है एक्चुअली देखा जाए तो π/8 होगा 22.5 हो ना, 22.5, और ये π/4 मतलब 45। ठीक है ना, तो ये एंगल जो है 45 से बड़ा है, मतलब tan उसमें क्या होता है? 1 से बड़ा होता है ना? हाँ। tan 1 से बड़ा होता है, ठीक है ना, 1 प्लस होता है। ठीक है ना, 1 से बड़ा मतलब 1 प्लस, मान लो 1 से ज्यादा कितना होता है हम अभी वो निकाल नहीं रहे, बट 1 से ज्यादा होता है। नेक्स्ट, अब इसकी पावर क्या लिखा हुआ है? इंफिनिटी। नहीं, देखो ये गलती ये करते हो ना आप, ये गलती करते हो आप। क्या लिखा है? इसको थोड़ी इज्जत दें आप, इसको थोड़ा वैल्यू करें आप। क्या लिखा है इसने? π/2 प्लस tan π/2 पे क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, माइनस पे π/2 प्लस पे 0। माइनस इन्फिनिटी होता है। आंसर क्या आ जाएगा? हाँ, माइनस। सही है? सर नहीं, ये 0 क्यों आया? क्या बोल रहे हो? हाँ सर, आ गया कुछ नहीं सर। चलें आगे, ड्रिल लाइन में भागते हैं। लिख लेने दो। ड्रिल लाइन में 3 ही क्वेश्चन है, डाउट है क्या तीनों में से किसी में? नहीं सर। नेक्स्ट, ड्रिल लाइन में कोई डाउट नहीं, चलो ठीक है ना, ड्रिल लाइन में कोई डाउट नहीं। सिंगल करेक्ट में आ जाते हैं। सिंगल करेक्ट भी डिस्कस कर लेना आज, कि बाकी है किसी का करना अटेम्प्ट। बताओ। चलो लेट्स डिस्कस सिंगल करेक्ट में। क्वेश्चन नंबर 1 सिंगल करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, सर 8। 7 में डाउट है? साहिल 7 में डाउट है क्या? 8 सर 8 में डाउट है? 8 में अलियास सर? हाँ सर। लिमिट x अप्रोचेस टू π/2, क्या लिखा है? x माइनस π/2 अपॉन cos x। इसको क्या लिख सकते हो आप? x माइनस π/2 अपॉन साइन ऑफ π/2 माइनस x। LH रूल, LH रूल, लेकिन बेटा अपने को बॉक्स के अंदर तो बहुत ही संजीदा पेचीदा केस है, तो 1 से कम 1 से ज्यादा है तो लफड़ा हो जाएगा अंदर। डिफरेंशिएट करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बॉक्स के अंदर है ना, नॉर्मल होता तो डिफरेंशिएट कर लेते, आप चल जाते। ए आ रहा है -1, देख लेते हैं अलीज का, लेट मी सी। ठीक है ना, हाँ। अब देखो, अब x अप्रोचिंग टू π/2 है, ऊपर वाला क्या हो जाएगा?
एक चीज बहुत ध्यान से बताओ मुझे, x माइनस पाई बाई 2 को अगर मैं t बोल देता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ लिमिट क्या हो जाएगा, t अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा। हाँ सर। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ t अपॉन साइन t हो जाएगा, है ना? सही है? नहीं सर। क्या नहीं सर मेरे भाई, क्या नहीं सर, इसमें क्या डाउट है? हाँ सर, हाँ इसमें सर, क्या नहीं? आ गया। अब साइन t बाई t क्या होता है, 1 से छोटा, t बाई साइन t क्या होगा, 1 से बड़ा, है ना? तो ये क्या हो जाएगा, -1 से बड़ा, -1 से बड़ा, तो -1 प्लस, या -1 माइनस बोलो, एक्चुअली -1 माइनस बोलना चाहिए ना, -1 से बड़ा है तो आंसर -2 आ जाएगा। सही है? नेक्स्ट 9, 10, 11। हाँ अलियासगर बताओ। सर नहीं सर, एक मिनट नोट कर लेना चाहिए। कर लो, नोट कर लो। नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सर 15। 15 में क्या लिखा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर -x² अपॉन 2 माइनस cos x अपॉन x³ sin x। यहाँ से क्या बोल सकते हैं, इसका एक्सपेंशन लिख देंगे, e की पावर -x² का क्या हो जाएगा, 1 माइनस x² अपॉन 2, ठीक है ना, प्लस x की पावर 4 अपॉन 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल। सही है? एंड इट गोज ऑन माइनस 1 माइनस x² अपॉन 2 फैक्टोरियल, x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। सही है? हाँ सर। अपॉन x की पावर 4 इफेक्टिव है नीचे, 1 से 1 कट जाएगा, x² बाई 2 से x² बाई 2 कट जाएगा, 1 अपॉन 8 माइनस 1 बाई 4, आंसर आ जाएगा -1/8। सही है ना? ये बन रहा है 1/8 -1/8 क्यों आ रहा है यार, x² 2 1 प्लस x प्लस x² अपॉन 2 फैक्टोरियल है ना। ओ सॉरी, ये 24 है ना, तो इंटू 3 कर देंगे आप, तो 2/24 आ जाएगा, 1/12 आ रहा है आंसर, चेक कर लो, ठीक है ना, 4 फैक्टोरियल। यस, नेक्स्ट। वो sin x में आपने एक्सपेंशन नहीं लगाया। बेटा लगा सकते हो, इफेक्टिव निकालना है ना यार, इसको आप साइड में लेके रखो ना अपने पास। मैंने लगाया पर कुछ बन ही नहीं रहा था, इसलिए। क्यों नहीं बनेगा, तुम अलियासगर बनाओगे तो बनेगा ना, क्यों नहीं बनेगा। मान लो x³ लिखा है, sin x का एक्सपेंशन लिख दो, x माइनस x³ बाई 3 फैक्टोरियल, x की पावर 4 अपॉन सॉरी x की पावर 5/5 फैक्टोरियल। इफेक्टिव क्या निकलेगा, x की पावर 4 फिर x की पावर 6, तो हायर ऑर्डर तो 0 हो जाएंगे ना 4 से जब डिवाइड करोगे। उसके बाद इवैल्यूएट नहीं हो रहा था। अरे हो गया ना, तुम्हारी आंखों के सामने तो लिखा हुआ है, x की पावर 4 निकला, उससे डिवाइड कर दिया आपने, बाकी सारे 0 हो गए, तो नीचे तो 1 ही बचा ना, ये इसका कोएफिशिएंट क्या 1 ही तो है, कुछ अलग थोड़ी कर रहा हूँ मैं। एक्सपांशन लेके टाइम वेस्ट नहीं करना आपको, ज्यादा आप टाइम वेस्ट करेंगे, लंबा करेंगे क्वेश्चन को, कहीं ना कहीं लिखने में गलती होगी तो फिर आंसर नहीं आएगा। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, So 22. 24, 22. 22,
हाँ क्या लिखा है? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई 2 10x log ऑफ साइन एक्स, सही है। इंफिनिटी 0, क्या बोल सकते हो? लेट्स सॉल्व इट। log ऑफ साइन एक्स बाई कॉट एक्स, 0/0 का फॉर्म बन गया। अब तो मास्टर हो, आप कर लो जो चाहो। हाँ सर। नेक्स्ट 23, 24, 25, 26, 27, 28, सर 28 28 LH रूल लगा दो, खत्म। सर नहीं हो रहा उससे। नहीं हो रहा क्या? नहीं सर। देख लेते हैं क्या लिखा है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी एक्स एफ ए माइनस जी ए एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस ए। तो ये क्या बन जाएगा? जी डैश एक्स एफ ऑफ ए माइनस जी ऑफ ए एफ डैश एक्स अपॉन 1। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए क्या हो जाएगा? जी डैश ए एफ ए माइनस जी ए एफ डैश ए। जी डैश ए दिया है आपको 4, एफ ऑफ ए दिया है आपको 3, जी ए दिया है आपको -1, एफ डैश ए दिया है आपको -2। कितना आ जाएगा? 12 -2 10 आ रहा है। चेक कर लो एक बार। हाँ सर 10 ही आंसर। इसमें अली असगर अब क्या डाउट है? तुम बोल रहे हो नहीं आ रहा है। सर वो कुछ भी नहीं करना है। लॉलीपॉप 29, 30, 31, 32, सर 31 31 में कॉस का प्रोडक्ट फॉर्मूला आता है तुमको? तो नहीं। 31 नहीं आता सर। ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो भेजूंगा, देख लेना, ठीक है ना। बता देता हूँ मैं क्या होता अरे है। हाँ हाँ सर अभी याद आया। चमक गया, हाँ सर अभी याद ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्म्स कितने? n टर्म्स है, तो 2 की पावर n नीचे आ जाएगा। साइन ऑफ डबल द लार्जेस्ट एंगल साइन x आ जाएगा अपॉन स्मॉलेस्ट एंगल साइन ऑफ x/2n। अब होगा क्या? ये 0 को टेंड कर रहा है, ये इससे कट जाएगा, ये सिर्फ x बच जाएगा, तो साइन x/x आ जाएगा। सही है। नेक्स्ट 32, 33, 34। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही। हेलो सर 2n कैसे कट हुआ? 2n बेटा, जब 31 होता क्या है देखो मैं बताऊं आपको। होगा क्या, अब ध्यान से समझ लो आप। x जब आपका n जब आपका इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो 1 की पावर 2n कहाँ टेंड करेगा? 0 को टेंड करेगा ना। तो ये जो पूरा स्टोरी है ये कहाँ टेंड हो रहा है? 0 को हो रहा है। तो साइन का जब आर्ग्यूमेंट 0 को टेंड करता है तो उसी से रिप्लेस हो जाता है ना वो। x/2n से रिप्लेस हो जाएगा, तो कट जाएगा ना इसके साथ। हाँ हाँ। नेक्स्ट 34, 35, सर 33 35 33, 35। 33 में क्या डाउट आ रहा है? 33 में क्या डाउट आ रहा है? एक्सपांशन लगा दो ना बेटा, क्या दिक्कत है? पहले तो एक्सपांशन लगाने से पहले थोड़ा लिमिट को चेंज करो आप। क्या लगा? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करना है। तो हम क्या करेंगे? x को -t से रिप्लेस कर देते हैं। किससे रिप्लेस करते हैं? सर x टेंड्स टू -इंफिनिटी। तो t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आ जाएगा। तो आ जाएगा t² माइनस साइन ऑफ शॉर्टकट लगा सकते हैं ना इसमें? 1/t। क्या बेटा? शॉर्टकट लगाएंगे, लेकिन इफेक्टिव डिग्री हमारे पास बचनी चाहिए, तो हम शॉर्टकट लगाएंगे, ठीक है ना। इनडिटरमिनेट फॉर्म बचेगा तो फिर शॉर्टकट लगा के कोई मतलब नहीं। तो 9/t², हाँ वही इसीलिए बोल रहा हूँ, -1/t + 1 शॉर्टकट लगा सकते हो आप बिल्कुल, है ना। बेशर्त आपके पास कंडीशन ये होनी चाहिए। सर वो 9/t² कैसे होगा? ये 1 आ जाएगा ना, इधर इधर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा आपके पास। -1/t है +1 है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या जाएगा? माइनस ऑफ, कैसे हुआ? क्या हो गया? सॉरी 1/t² नहीं होगा। नहीं रुको आई एम सो सॉरी। वेट, ये बन जाएगा आपके पास 9t² ही रहेगा
माइनस टी प्लस वन हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा बनेगा आपके पास। हाँ सर। अब आप क्या कर लो, एक्सपांशन लगा दो, साइन ऑफ 1/x का एक्सपांशन क्या हो जाएगा, x माइनस बट वो 1/d तो 0 को कर सकते हो, डायरेक्टली कर लो, चलो ना, ठीक है, कटने के बाद भी वही बचेगा। इफेक्टिव डिग्री अगर आप देखो इफेक्टिव डिग्री अब क्या होता है, जो आपके पास हाईएस्ट ऑर्डर बन रही है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, एक काम और कर लो ना, ठीक है ना, एक्सपांशन करके निकाल लो या डायरेक्टली कर लो तो भी एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, ऑब्जर्व करें, तो यहाँ पे मेरे पास बन रहा है माइनस टी स्क्वायर और ये बन रहा है 1/x माइनस 1/x का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस इट गोज ऑन, और ये बन रहा है अंडर रूट ऑफ टी कॉमन निकाल लिया मैंने बाहर, 9 माइनस 1/t प्लस 1/t स्क्वायर, ठीक है ना। लिमिट क्या हो जाएगी, t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो जाएगी। अब जब t इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो यहाँ से चीजें कट आउट कर लेते हैं हम, ये एक इसके साथ जब अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बन गया, माइनस बाहर ही रखो, ये हो जाएगा t, ठीक है ना। और एक काम कर लो आप, टी स्क्वायर डायरेक्टली काटना चाहते हो तो डायरेक्टली काट डालो आप, तो टी स्क्वायर कैसे कटेगा, यहाँ से एक टी बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे आपके पास अंदर ब्रैकेट में बन जाएगा 1 माइनस समथिंग टी की पावर 4 है यहाँ पे, ठीक है ना, 1/t का क्यूब 1/t 3 फैक्टोरियल, और ये स्टोरी है, कोई काम की नहीं है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, t से t कट गया इसका, तो यहाँ पे अंडर रूट में 9 माइनस 1/t प्लस 1/t स्क्वायर। अब t इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो आंसर सीधा सीधा -1/3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। लिमिट चेंज करने वाले प्रॉब्लम में बहुत दिक्कत हो रही है। नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं आती है, जब तक कंसेप्चुअली आपको क्लैरिटी है तो प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। जैसे जिसमें ऐसे लिमिट चेंज करना वो क्लिक नहीं करता है। ये तो रूल है बेटा, जब भी यहाँ पे कोई माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है दिखाया ना, तो उसको सबसे पहला काम इन्फिनिटी पे टेंड करवाते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी पे है ना नेगेटिव का इशू नहीं होता, हम विजुअलाइज कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट 34 35 सर 35 में क्या दिक्कत आ रही है, सर एक मिनट, वो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेने दो। ले लो। 35 में क्या लिखा है, इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पे बीटा बड़ा है अल्फा से, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू x नॉट इज 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। अच्छा ठीक है, इसमें क्या है एक्चुअली, कुछ भी इसमें खास तो नहीं है, लिमिट अगर x अप्रोचेस टू x नॉट लिखा है, ठीक है ना, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ देखो, मॉड ऑफ फंक्शन अपॉन दैट फंक्शन लिखा है, ठीक है ना, मान लो ये लिखा हुआ है a, अगर दोनों में से कॉमन निकाल लें तो एक्चुअली ये लिखा हुआ है, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये a टाइम्स ऐसे फैक्टराइज होगा, देखो ना ध्यान से समझना इसको, हम इसको ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं, a टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा मॉड के अंदर अपॉन x माइनस अल्फा x माइनस बीटा विथ a, ये ऐसे फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको बोल क्या रहा है भाई, a मेरा पॉजिटिव है, ऑप्शन 1 हम ले लेते हैं, a पॉजिटिव है और x नॉट जो है वो 1 से छोटा है, तो अगर पहली चीज a पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कांस्टेंट तो सीधा प्यार से बाहर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो जाएगा x माइनस अल्फा x माइनस बीटा अपॉन x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। अब x नॉट क्या 1 से छोटा है, पॉजिटिव वो दिया हुआ है, दिया हुआ है ना, ए ऑप्शन में दिया हुआ है, अपन ऑप्शंस निकाल रहे हैं बेटा, ऑप्शंस करना पड़ेगा ना, क्योंकि ऑप्शन पूछ रहा है कौन सा सही कौन सा गलत है, ठीक है। ठीक है सर। तो एक मैं करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप कर लेना। तो इसने बोला ए पॉजिटिव है, तो हमने ए पॉजिटिव मान लिया, और पॉजिटिव तो भाई मॉड के बाहर आ जाएगा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, है ना। नेक्स्ट अब क्या बोलेंगे, अब इसने बोला है कि जहां पे आप लिमिट निकालना चाहते हो ना, जहां पे आप लिमिट निकालना चाहते हो वो वैल्यू 1 से छोटी है। अब 1 से छोटी है इसका मतलब क्या है, जब इसमें मैं पुट करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा,
नेगेटिव आएगा। नेगेटिव, इसमें पुट करूंगा तो आंसर क्या जाएगा? नेगेटिव। तो नेट तो पॉजिटिव ही होगा, तो आंसर 1 आ जाएगा। हाँ। सही है। तो भाई बिल्कुल मेरा ए ऑप्शन तो सही है। समझ आ रहा है? ठीक है ना, समझ आ रहा है? नहीं सर, क्या नहीं पता चला तुमको? बताओ। सर वो अभी आपने वो नेगेटिव थोड़ा अच्छे से बोलो, माइक पकड़ के, आवाज नहीं आ रही। क्या बोलना चाह रहे हो? सर वो अभी आपने नेगेटिव क्या लिखा? अबे एक्स नॉट की वैल्यू 1 से छोटी है, अल्फा बीटा दोनों 1 से बड़े हैं। लिखा है ना आपके पास, क्वेश्चन में दिया है, देखो ना। अल्फा 1 से बड़ा है और बीटा अल्फा से बड़ा है, हाँ, दिया हुआ है सर। ना क्वेश्चन में। हाँ। तो जब 1 से बड़ी क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करोगे आप 1 में से, तो नेगेटिव आएगा ना। हाँ सर। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, मॉड ऑफ पॉजिटिव क्वांटिटी वैसे ही ओपन होगा ना। हाँ। ठीक है ना। अब इसी के विपरीत, मतलब इसके एग्जैक्टली अपोजिट डी ऑप्शन है तुम्हारा। डी में क्या? नेगेटिव है, तो नेगेटिव की वजह से एक बाहर आ जाएगा, माइनस का साइन। ए नेगेटिव है, समझ रहे हो? ए नेगेटिव है बेटा, -2 मॉड के बाहर आएगा, तो कैसे -1 बाहर आ जाएगा ना, 2 बाहर आ जाएगा। समझ आ रहा है? हाँ सर। नेक्स्ट देखो, -2 जब मॉड के बाहर आता है तो वो 2 बनता है। क्यों 2 बनता है? कि मान लो ये ए कांस्टेंट है, तो बाहर क्या -1 के साथ खुलना चाहिए ना वो। हाँ सर। समझ रहे हो? इसीलिए माइनस का साइन लगता है भाई। मॉड ऑफ एक्स इज ओपनिंग एज माइनस ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज नेगेटिव। तो ए क्या खुलेगा? -1 खुलेगा जब नेगेटिव है, तो नेगेटिव आ गया। अब ये पीछे वाली जो स्टोरी है, एक्स नॉट 1 से छोटा, तो ये तो बिल्कुल 1 दे देगा, बट ये माइनस का साइन है तो आंसर -1 आ जाएगा ना। बट इसने लिमिट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लिमिटिंग वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है ना। हाँ सर। नेक्स्ट 36, 37, 38, 37, 38, 39। 37, 38, 39, सो 36 भी। 36 भी। हाँ। 36 क्या लिया हुआ है? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। तो तुम लोग का फिजिक्स का क्लास भी है, ध्यान रखना। फिजिक्स का डाउट सेशन भी रखा हुआ है, ठीक है ना। ये 36 करते हैं लास्ट, उसके बाद तुम लोग फिजिक्स कर लो पहले, ठीक है ना। ओके। हाँ सर। एक बार सर को भी इन्फॉर्म कर दो, ठीक है। मैसेज लिख देना सर को। देखो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, x³ बाय √a + x इंटू bx माइनस साइन x है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू 1 है, दिया हुआ है, तो आपको कॉन्स्टेंट्स बताने हैं। तो बहुत आराम से आप क्या बता दोगे? देखो भाई, ऊपर इफेक्टिव डिग्री x³ है, नीचे क्या लिखा है? √a + x है। इसको जब ओपन करूंगा तो कैसे खुलेगा? bx माइनस x प्लस x³ बाई 3 फैक्टोरियल एंड इट गोज ऑन। ये वैल्यू 1 के बराबर है। अब ये कब इनडिटर्मिनेट सॉल्व होगा? जब b का वैल्यू 1 हो जाए तभी सॉल्व हो पाएगा ना, वरना नीचे इफेक्टिव डिग्री तो 1 बच जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी ना। सही है। हाँ सर। तो b 1 आ गया। अब 1 आने पे ये और ये कट गया, तो नीचे की इफेक्टिव डिग्री क्या आ गई? x³ है, हाँ। है ना। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। अब x³ से जब डिवीजन होगा तो ये तो इससे कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 6/a विच इज 1। तो a कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। सर हाँ, रूट ओवर ए है ना सही है। सर? ये रूट सही है ओवर सर। रूट ओवर a + x तो 36 आना चाहिए। क्या बोल रहे हो? सर रूट ओवर ए है उधर। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये √a है इधर। हाँ। ये आपका √a है, अंदर लिमिट में रूट के अंदर है, तो तो वो √a 6 आ जाएगा। तो a का वैल्यू आपका 36 आ जाएगा यहाँ से, है ना। ठीक है। तो जो हाँ अभी सर। पहले फिजिक्स आप लोग कर लो, वरना पता चला सर ने सेशन एंड कर दिया, ठीक है ना। सर को एक बार इन्फॉर्म कर दो, बोलना मैथ्स की सर डाउट सेशन में थे, ठीक है। बाकी डाउट्स 36 ऑनवर्ड्स हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। ओके, यस सर। बाय बाय, टेक केयर।